सरकार आवेगी योगी की। कैसे पक्का। एक तो सुरक्षा दी बढ़िया, साली बदतमीजी नहीं होती कतई भी नहीं होती। नहीं। यहाँ अखिलेश वाले बोलते हैं बीजेपी वाले करते थे बदतमीजी तो हमारे राज्य में। बदतमीजी करते थे अखिलेश के लोग, सही हकीकत में। मेरे यहाँ थे कुंडल तोड़ कर भाग जाते साले दिन में। नहीं, जब ये बदतमीजी करते थे हमारे भाजपा वाले, फिर गुंडा एक्ट किस पर लगा? आजम खान कहाँ? आज आजम खान भीतर है जो। आजम खान कहाँ है? कितने मतलब सुनो मुकदमे उन पर 107 मुकदमे चल रहे, क्यों चल रहे? स्वागत है आप सबका हमारे चैनल हिंदुस्तान नए न्यूज़ पे। किराना की और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के हम आपको सर्वे दिखा रहे हैं यूपी इलेक्शन को लेके। तो उसी के तहत आज हम आए हैं गांव रजाकपुर में, रजाक नगर में, माफ़ कीजिएगा, रजाक नगर में आए हैं। किराना विधानसभा का सबसे आखिरी, सबसे दूर का अगर मैं कहूँ ये गाँव पड़ता है। और जहाँ से मैंने देखा विकास भी नहीं हुआ, थोड़ा कम ही हुआ है, सड़कें भी टूटी हुई है। तो इस बार लोगों का क्या मन है? क्या इस बार फिर से नाहिद हसन को यहाँ के गांव के लोग समर्थन करेंगे या फिर मृगांका सिंह के साथ जाना पसंद करेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम क्या है आपका? राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह जी, क्या लगता है इस बार बीजेपी ने कुछ कार्य कराए 5 साल में? बीजेपी ने बहुत काम कराए। क्या क्या कराए? सबसे पहले तो किसान सम्मान निधि मिल रहा सबको, सबको वो भी राशन भी मिल रहा। गांव का विकास भी हुए, ऐसा नहीं है गांव का विकास नहीं हुए। सड़कें भी बहुत अच्छी बनी। और सबसे जो मेन मुद्दा है वो था आतंक का सफाया होगा हमारे यहाँ से, गुंडागर्दी खत्म होगी। तो पहले गुंडागर्दी थी? गुंडागर्दी चरम पे थी यहाँ। कैसे हुआ करते गुंडागर्दी? सारे बोलते हैं गुंडागर्दी गुंडागर्दी। क्या हुआ करता गुंडागर्दी में, ये बताइए। जो हमारा धन था लुटे ठा ले जाते, रात को चोरी कर लेते, भैंस खोल ले जाते। माँ बहन मान ले घूमती थी, लड़की स्कूल में नहीं जा पाती। केवल एक मर्जी है, सड़कें का नहीं होया काम, अन्य और चुकर देखो, घूम कर देखो, सारी सड़कें बेहतर है। हाईवे दुनिया भर के हाईवे बन रहे, एक हाईवे रिंग रोड बन गया सामने का, चुकर देखो। और इससे और क्या चाह? महंगाई हो गई है दुनिया। महंगाई कहाँ, कुछ भी नहीं। महंगाई क्या है? 100 रुपये का पेट्रोल हो नहीं, एक बार नहीं सुनो, जब एक घर में पहले कांग्रेस के राज में, समाजवादी के राज में, इनके राज में घर में एक साइकिल नहीं पावी थी। आज हर एक गांव में घूम के देखो, हर एक घर में 4 मोटरसाइकिल है। कहाँ से होगा पेट्रोल, बताओ आप? जी हमारे घर में 4 मोटरसाइकिल है, हर एक कार है। तेल तो महंगा होगा को, हमारे भारत में तो तेल नहीं बनता, बाहर से आता है। बोलते हैं बाहर से तो बहुत सस्ता आता है, यहाँ आके महंगा होता है। अजी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है चलो, वो सरकार का है, अपना फंडा है। एक नहीं बताओ, इतना हमारे गांव में करोड़ रुपए महीना का राशन आता है, सरकार कहाँ से देगी वो? फिर सरकार 2 रुपये किलो दे रही और सरकार को 30 रुपये किलो पड़ रहा हो, सरकार कहाँ से देगी? कुछ तो सरकार को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी सरकार अब कहाँ तक लाओगी इतना अनाज, बताओ आप? महंगाई कुछ नहीं है। जो समझदार आदमी है उन्हें महंगाई कुछ नहीं दिखती, और जो मतलब आतंक वाले हैं उन्हें सब चीज़ गुंडागर्दी, इन लोगों को ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ मेन मुद्दा था गुंडागर्दी, यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो कौन करता था गुंडागर्दी? गुंडागर्दी हाँ, क्या? अरे यार, इससे पहले की सरकारों में सारी गुंडागर्दी थी, अब नहीं है। अब नहीं, जब तक योगी जी आए, मोदी जी आए। तो अब क्या लगता है कौन सी सरकार आ जाएगी? है बीजेपी की सरकार आओगी। अखिलेश बोलते हैं हमारी आएगी। हाँ जी हाँ, उन्होंने कहने से अकेला। आप अपने सर्वे पे नहीं देखते, रोजाना टीवी पे हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। 200-250 सीट तो क्लियर कर ही रहे सर्वे, और 202 चाहिए हमें, बताओ आप? 300 भी कुछ जाने। चलो हम तो इन्हीं के सर्वे के हिसाब से बता रहे हैं, बताओ आप? अखिलेश यादव जी बोलते हैं मेरे सपने में तो कृष्ण भगवान आते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं। आज लो तो कृष्ण भगवान के मंदिर में वो गए नहीं, ये भी कहाँ से जाना पसंद हो गया उन्होंने? मंदिर उन्होंने तोड़वाए थे इलेक्शन के टाइम पे ना, मंदिर मस्जिद याद है उन्होंने। बताओ हमारे वाले तो पहले थे 325 मिलते, बताओ जो और पूछो। अच्छा चलिए इनसे पूछता हूँ, किराना में खड़े हम, बताया जाता है कि बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि एक बारी जो सपा के बड़े बड़े लीडर है वो अपनी सीट से हार सकते हैं। अखिलेश यादव अपनी सीट से हार सकते हैं, परंतु किराना से नाहिद हसन अपनी सीट से नहीं हार सकते। क्या ये बात नहीं? अब की बार तो हार जाएंगे भाई। मरगंगा जी आ रही है आपका, बढ़िया जोरदार से है, और सारा वोट इस सीट पर भाजपा में जाएगा।
टोटल फुल पे। हम भी सर्वे कर रहे हैं तो काफ़ी लोग नाहिद के समर्थक में मिल रहे हैं और वो खुल के बोलते हैं कि भाई इस बार भी तीसरी बार नाहिद को हिलाएंगे। नहीं, अब की बार रोष है उनमें। अब का नहीं होने का ऐसा। अब का सब हिंदू सब के सब उसके साथ है। अब का हिंदू भाजपा उनके में। साथ है। हाँ, भाजपा मुस्लिम? के साथ। मुस्लिम तो उन पे जा रहा है। वो क्या करेंगे फिर? वोटर मिलेंगे। एक बात बताओ, भाई ऐसा रहा मैं मिल तीन तलाक मुद्दा मोदी जी ने हटा, और मुस्लिम बहन होता है जो लड़की हैं उनसे जाकर देखो वे बीजेपी के वोट देंगे। आपको कैसे पता है ये बात? हमें पता ना, हम इलाके में घूमते हैं, मैं LIC एजेंट भी हूँ, घूमता हूँ, हर मोमडनों में भी जाता हूँ, ऐसा नहीं है। तो वोट 3 तलाक में भी बहुत तरस थी और वो भाजपा नहीं हटा, केवल और किसी पार्टी ने हटा। नु बताओ, लगता है हाँ इस जी। बार मृगांका जीत जाएगी। जीतेगी 100% जीतेगी। जीतेगी, बहुत बढ़िया। 100%। ऐसे कराने में बहुत है, ऐसे भी मोमडन भी है जो इसे सपोर्ट करेंगे। अच्छा, हाँ, वैसे हिंदू भी तो हो सकते हैं, और जो नाहिद हिंदू को भी है, बहुत। सपोर्ट करेंगे। इसको सपोर्ट करेंगे, मरगंगा जी को। हिंदू भी तो नाहिद को सपोर्ट कर सकते हैं। वो थोड़े बहुत कर दे, क्या बात होगी उसमें? ऐसे थोड़े अच्छा, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव होगा क्या इस बार? सर्वे में आ जाएगा ना। हिंदू मुस्लिम में चुनाव होगा क्या? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। अगर भाई हिंदू मुस्लिम ही चुनाव होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? बूझ का ना खुद ही बोला था कि हिंदू मृगांका को देके मुस्लिम नाहिद को तो देंगे। देंगे ना। भाई जब उस भाजपा जीतेगी ना ये और मोदी को वोट दे रहे यहाँ से, तो सारे हम अपने गाँव से जिता के भेज जाएंगे। और बताओ, आपके गांव की गारंटी लेते हैं आप? हाँ, गारंटी है, पूरी पक्की है जी। मैं बता रहा आपको, यहाँ योगी जिंदाबाद होगा, बिल्कुल कोई ताकत नहीं। दोबारा फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश जी बोलते हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं। ओवैसी आए थे, उन्होंने बोला कि मुस्लिम हिंदू को घर दे दिए, नहीं, एक मुस्लिम को बात नहीं बताओ, दिए। चलो धर्म की राजनीति करें, जो भी राशन मिल रहा मोमडन को भी मिल रहा, सभी बिरादरी को मिल रहा, धर्म की राजनीति कहाँ? फिर धर्म की राजनीति जब होती केवल वे एक बिरादरी को देते राशन। मकान सबसे ज़्यादा उन्हें मिले, सबसे ज़्यादा जो मकान मिले वे मोमडन को मिले। क्यों? सबसे ज़्यादा गरीबी इन लोगों में है। अच्छा, दूसरी बात, लैट्रीन इनके घर में कई लैट्रीन नहीं थी, सबसे ज़्यादा लैट्रीन इनकी बनी। क्यों? सबसे ज़्यादा जनसंख्या इनकी है, सबसे ज़्यादा इनके खाते में आई। नो बताओ, धर्म की राजनीति कहाँ होगी? अगर एक पक्ष को मोदी जी या योगी जी कुछ सामान दे रहे हैं, वो तो फिर धर्म की राजनीति हो जाएगी। ये एक पक्ष को दे रहे, और जब सब में वितरण हो रहा, फिर धर्म की राजनीति कहाँ होगी? नो बताओ आप। तो नहीं होगी धर्म की। नहीं, ईमानदारी की जीत होगी और भाजपा की जीत होगी। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते जी। नाम क्या है आपका? स्वराज सिंह। तो स्वराज जी को क्या लगता है कौन सी सरकार आने वाली है इस बार उत्तर प्रदेश में? सरकार आवेगी योगी की, कैसे है? पक्का। एक तो सुरक्षा दी बढ़िया, साली बदतमीजी नहीं होती कतई भी नहीं होती। नहीं। यहाँ अखिलेश तो वाले बोलते हैं बीजेपी वाले करते थे बदतमीजी तो हमारे राज्य में। बदतमीजी करते थे अखिलेश के लोग, सही हकीकत में। मेरे यहाँ थे, कुंडल तोड़ कर भाग जाते साले दिन में। नहीं, जब वे बदतमीजी करते थे हमारे भाजपा वाले, फिर गुंडा एक्ट किस पर लगा? आजम खान कहाँ है आज? आजम खान भीतर है जो। आजम खान कहाँ है? कितने, मतलब सुनो, मुकदमे उन पर 107 मुकदमे चल रहे। क्यों चल रहे? दुनिया भर के मना यूनिवर्सिटी में जगह की वो अपना जगह घेर ली उन्होंने। अतीक अंसारी, मुख्तार अंसारी, कहाँ गए ये लोग? दुनिया भर की जो प्रॉपर्टी दाब रहे थे। आपके विधायक पर भी तो है गैंगस्टर, किस पे? नाहिद हसन पे। गैंगस्टर लग रही इस पे हाँ, उस पर गैंगस्टर लग रही। वो तो बोलते हैं गलत लगाई है। एक जब गलत लगाई वो कोर्ट में क्यों नहीं गए? हर एक आदमी कोर्ट में जा रहा, और कोर्ट में वे भी गए। अब तो अरेस्ट भी हो गए। हर वो अरेस्ट तो होना ही होता जब गलत काम करें। बावले थोड़ी है जो गैंगस्टर लगाई जिसने में, बावले थोड़ी है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं बीजेपी वालों ने पढ़े लिखे नहीं है वो। जानबूझ के अरेस्ट करवाया है ताकि वो ना। प्रचार प्रसार ना कर पाए। नहीं, उनमें दिमाग नहीं है, उनमें पढ़े लिखे नहीं है जिन्होंने गैंगस्टर लगाई। नौकरी कोई अनारी थोड़ी है अकबर अनारी खाम का किसी आदमी को पकड़ कर खाम का गैंगस्टर लगा दे। अच्छा, बोलते हैं महंगाई हो गई है। नहीं, महंगाई तो होनी है। जब खावेंगे जनता बढ़ेगी, जब खर्चा ज़्यादा होगा, खपत ज़्यादा होगी, तो महंगाई तो होनी। उसे कौन रोक देगा? तो महंगाई से परेशान नहीं है? नहीं, महंगाई तो कोई परेशान है, महंगाई तो कोई परेशानी नहीं है। जब हम खर्च करेंगे, जब हम एक रोटी की बजाय 4 रोटी खा रहे। पहले जनसंख्या भी तो कम थी, जनसंख्या आधार पर लगाओ, सोचो। किसान भी तो परेशान है।
किसान कहीं में बैठे थे बॉर्डर पर, 3 किसान साल कहीं में परेशान है। गन्ना चौका बिक रहा, चौका मिल चल रहा, पेमेंट नहीं आती। नहीं पेमेंट तो चौकी मिल रही, बढ़िया मिल रही, कौन मिल कह रही है मिल रही, और मिल रही, मुझे तो मिल रही बढ़िया आ रही। महीना तो कमती बत्ती हो जाए इसमें क्या है। राकेश टिकैत बैठे थे 1 साल तक सरकार के विरोध में। अरे मैं तो खाम खा उनका तो पेट भरना, अपना झरस भरना, और क्या है उनके पल्ला है। उसका तो काम है, अगर 10 रुपये लिए धरना बैठ गया फिर तो 1 साल बाद लिए 10 रुपये। और हंते नहीं लिए, थोड़े दिए पंजाब सरकार ने, पंजाब सरकार के उस पर सही फिर रहा था वो। खालिस्तान तो थोड़ा पैसा मैं खालिस्तान वाला झंडा लगाओ, उसी का तो बलबूते पर लगाया। अरे उनका क्या था वहाँ, अरे नहीं, खालिस्तान थोड़ी ना थे, किसान थे वो। किसान नहीं थे, किसान के होते किसान थे। किसान। सुनो मेरी बात, पसंद नहीं कर रहे अपने खेतों प्रोग्राम है हमारे यहाँ, आज देख लियो किसान कितने आवेंगे यहाँ। उन्हें अपने खेते ही फुर्सत नहीं है, उन्हें तो सही अपने खेते ही फुर्सत नहीं है। पक्षी गिर रहे, गंदे गिर रहे, अपने गेहूँ बो रहे, अपने डांगरों को पाल रहे, घास कर रहे पशुओं को। किसान को किसी को फुर्सत अब यहाँ तो चले जाएंगे, वहाँ मेरे डंगर कहाँ जाएंगे भाई, मेरे जक्कत कहाँ जाएंगे। तो वो लोग गलत बैठे थे वहाँ। गलत तो बैठे ही थे वे, और क्या नहीं थे वे, तो खाम का अगर मिल रही दारू वहाँ तो पी रहे, साले का दारू पी मिल रही पकौड़ी, और अपना ले रहे मजा, लगा दे टेंट वहाँ। चलिए किराना पे आ जाते हैं, बताते हैं किराना से बहुत मुश्किल है होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि नाहिद हसन बहुत अच्छे और ताकतवर दावेदार है। नहीं दावेदार नहीं, बस सब मिलजुल कर करेंगे काम, हिंदू भी मुस्लिम भी सब एक साथ रहेंगे। कह रहे मुस्लिम तो वोट देगा नहीं बीजेपी। नहीं देगा क्यों नहीं, कौन कह देगा नहीं। जिसका भला बीजेपी ने कर दिया वो बीजेपी में वोट क्यों नहीं देगा। जिसके घर में शौचालय बन गए वो क्यों नहीं देगा, जिसके मकान बन गए वो क्यों नहीं देगा। राशन फ्री मिल रहा, 2 कोटे मिल रहे एक महीने में, 3 तलाक से पीछे छूट गया, तो थोड़ा काम कर दिया यूँ, तो सब काम ठीक ही हो रहा, बढ़िया हो रहा, सोना हो रहा, ठीक हो रहा है। हाँ हम प्रधान हैं, हमें दे दिया बहुत कुछ, थोड़ा दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। 3500 में 5000 कर दिए, पेंशन थी विधवा पेंशन थी 500 के बजाय 1000 कर दिए। तो खुश है सरकार से, और हम तो खुश हैं, आ जाएगी। हाँ आवेगी पक्का, 101% आवेगी, 99 नहीं 101% आवेगी, सच्चा पुल को पक्का किराना से जिता देंगे मेरे ख्याल जिताएंगे पक्का। रात दिन मेहनत करेंगे, रात दिन में। और मेहनत करेंगे पूरी। हाँ काफी लोग हैं। नाम क्या है भैया आपका? ब्रह्मपाल सिंह। तो आपको क्या लगता है सरकार कैसी रही? बहुत बढ़िया। कहते बेरोजगारी कर दी, सारे युवा यूं घूम रहे हैं। नहीं जी नहीं, जो मेहनत करेगा वो जाएगा, बिना मेहनत तो कोई कहीं जानेगा नहीं रहेगा। मेहनत करेगा वो जाएगा। भर्तियां ही नहीं निकाली, मेहनत यहाँ करके क्या क्यों लिख फायदा? रही है यूपी टेट सी टेट, केंद्र सरकार सब काट रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो पेपर लीक हुए थे। हाँ तो वही तो होते हैं, पहले भी हुए आज भी हुए, क्या हो गया। हाँ पेपर लीक होना एक बात बताओ, पहले की सरकारों में क्या था, 8 लाख ले लिया, 10 लाख ले लिया, चलो क्लियर हो गए। ये तो मेहनत के ऊपर है सारा। में गुंडे एकदम ना सुधरते, मैं धीरे धीरे सुधरे हैं। आदत एक बात, अगर मैं चोर हूँ तो मैं एकदम तो सुधरने का नहीं, कुछ टाइम लगेगा सुधरने में। तो योगी जी ना सुधार रहे, धीरे धीरे हो जाएंगे सब, क्लियर हो जाएगी सब, धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, ये भी कहता पक्का ही हो जाएंगे, सब सही हो जाएंगे, घोड़ में आ जाएंगे कहता सारे। अरे नेता भाग रहे हैं आपके, कहीं नहीं भाग रहे हैं, तो सपा ऐसे में। हम है फिर नेता दूसरे टेंशन किस बात की। अजी मैं बता रहा, हाँ मैं बता रहा, जिन्हें टिकट नहीं मिला, जिन्हें अपने क्षेत्र में काम नहीं किया, जो जनता से नहीं मिले, केवल में भाग रहे, अदर तो नहीं भाग रहे। जिन्होंने काम किया, एक बात बताओ, सुरेश राणा जी हैं या संजीव बालियान जी हैं या सरदाने वाले हैं, संगीत सोम है या तेजेंद्र निर्वाल है, क्या इनके क्यों टिकट कहीं भी नहीं कटे इनके? तो इन्होंने काम किया, इन्होंने काम किया, ये जनता से मिले, तो ये इनके क्यों टिकट कटेंगे? भाग में ही रहे जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया, जनता से नहीं मिले। अरे वहाँ सैनी साहब भाग गए। अजीब बताया तो अजीब, उन्हें तो मड़ाई चाह ज़्यादा तकड़ी मोटी, ज़्यादा बड़ी खीर चाह, पेट ज़्यादा बड़े हैं उन लोगों के, उनके पेट ज़्यादा बड़े हैं, उन्हें खाने को ज़्यादा चाह। और यह सरकार है ईमानदारी, सरकार ईमानदारी से काम करती है, जो जिसके बांटे में होगा जी भी तो मिलेगा। नू थोड़े कि भाई उन्हें बिल्कुल घर भर देंगे उनका, केवल में ही लोग भाग रहे जी ना, टिकट नहीं मिला। हम भी रोजाना टीवी देखते हैं, हम भी रोजाना फील्ड में रहे, ऐसा नहीं है। या तो योगी सरकार पता ले लो, या तो पैसे ले लो, अन्य काम ही करवा लो। बस काम ही तो चाहिए लोगों को, सबको, भाई आम जनता है, इसको काम चाहिए। योगी सरकार या तो काम करवा लो, नहीं पैसा खा लो। भाई वो योगी सरकार काम कर रही खुल का,
काम हो रहे हैं। बिल्कुल क्लियर 100% हो रहा काम। चलिए आप सब रोड तीन काम गिनवा दीजिए बढ़िया जो आपको लगते हैं। अजी एक तो रास्ते देख लो आप, हाईवे गाँव के देख लो, सब बढ़िया करवा आपके गांव की टूटी हुई है से में। ये तो भी क्या करवा देंगे हम सही अपना आप। ये बोझे कि हमारा प्रधान है घर का, ये भी कर देंगे सब हम सही, कोई टेंशन नहीं। हो जाएगा? हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। इनका जो थोड़े मोटे गुंडे रह रहे हैं, काम रह रहा है, सब ठीक हो जाएंगे इनका सरकार में, सर मोदी की, योगी की सरकार में सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, और काम गिनवाइए। अजी बताओ क्या क्या गिनवाना? अच्छे काम जो सर आपको लगता है सरकार ने अच्छे काम कराए? सरकार ने सारे काम करे जो 60 साल में नहीं है, 75 साल में नहीं करे कांग्रेस ने, वो भाजपा हमारे केले योगी ने कर दिया 5 साल में। ऐसा क्या कर दिया योगी जी ने? योगी ने तो बहुत कुछ कर दिया। हिंदू मुस्लिम करते हैं तो विकास तो करते ही नहीं। सारे गुंडे भगा दिए। 13 में करा था ना हिंदू मुस्लिम, 13 में आया था वो केंद्र सरकार, उसमें कांग्रेस सरकार में कांग्रेस थी ना उस टाइम पर। 13 में केंद्र में नहीं, केंद्र में कांग्रेस थी। हाँ, और कांग्रेस। यहाँ पे सपा थी, तो सपा काल में होता है जी सब गुंडा कर दी। मुजफ्फरनगर देख लो आप उन्हीं की है सब कुछ। कांड उन्हीं की तो देना ये बोल। तो उन्होंने कराया है। वो बोलते हैं बीजेपी वाले अजी थे। नहीं, उनका क्या मतलब है, उनकी तो सरकार भी नहीं थी ना केंद्र में ना राज्य में। आपके बड़े बड़े मंत्रियों के नाम आए थे उस समय? नहीं जी, किसी का नहीं आया था। सुरेश राणा का, सुरेश कलमाडी का आया था, वो पीछे खेल लेते उन्होंने गेम में, वो सुरेश कलमाडी था। और संगीत सोम जी का भी नाम आया था? नहीं जी नहीं, वो बढ़िया है। तुम भाई कहता था कठोर बिछा, सारे को नाप लेंगे। अच्छा, और तो आ जाएगी बीजेपी पक्का? पक्का आवेगी नहीं, मेरी बात सुनो। जो हमारा गांव है, जो पूरे हिंदुस्तान के सब गांवों से परसेंटेज में 1000 वोटिंग है, तो हम 900 वोट भाजपा को देते हैं। एक आधा ही भाग जा कहीं कहीं, सबसे ज्यादा परसेंटेज हमारे गांव का होता है। पक्का जो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुन लीजिए। गांव के अंदर भी जाके सर्वे करना चाहिए। अरे नहीं, 1000 वोट में था 950 क्यों हरा दी थी फिर बीजेपी? 9.5 क्यों जिता दिया था जब इतनी वोटिंग होती है? भाजी हमारे गांव की बात करूँ मैं, और किसी की नहीं करता, अपने गांव की, गांव रजाक नगर की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे ज्यादा वोट पूरी दुनिया भारत में हम देते हैं भाजपा को, हमारा गाँव रजाक नगर। परसेंटेज के हिसाब से कह रहा मैं, पूरे भारत में हमारा गांव जैसा वो छोटा सा गांव है 1000 का 1500 का, तो सबसे ज्यादा वोट हम ही करते हैं भाजपा को। हाँ, करेंगे भी, करेगी। चलिए, ये देख सकते हैं रजाक नगर गांव के लोगों से हमने बात करी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हिंदुस्तान 9 को। जय हिंद।